नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो व्लॉग नंबर 14 था उसमें हमने बात की कि कैसे ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से उनके दोनों बेटों को मांगते हैं, दोनों बेटों को लेकर आते हैं अपने आश्रम में। और कैसे जो है श्री राम पहली बार ताड़का जो राक्षस है, जो यक्षिणी है, उसका वध करते हैं। तारका राक्षसनी का वध करने के बाद विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं और श्री राम को बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि आपने जो है हमारे हवन को, हमारे यज्ञ को बचाया है और आपने जो है ये राक्षसनी से, ये यक्षिणी से हमें बचाकर बड़ा उद्धार इस जगह का किया है। तो जैसे ही जो पिछली बार हमने बात की, जो श्री राम कहते हैं बड़ा डार्क है, बड़ा नेगेटिव है, तो जैसे ही ताड़का का वध होता है तो एकदम वहाँ पे सूरज उगता है, रोशनी होती है और चारों तरफ कई सारे जानवर आते हैं, कई सारे पक्षी आते हैं और कहते हैं अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एकदम वहाँ पे आती है। तो इससे जो है विश्वामित्र जी और खुश होते हैं और श्री राम को उसके बाद वो और लक्ष्मण जी को बहुत सारे अस्त्रों की, शस्त्रों की, बहुत सारे जो वेपन्स हैं उसकी शिक्षा देते हैं। ऐसा रामायण में कहा गया है कि उस समय पे विश्वामित्र जी उनको विष्णु भगवान का नारायण अस्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्मशिरा और शिव भगवान का शंकरा अस्त्र और बहुत सारे मतलब तकरीबन 100 सवा 100 के करीब हैं रामायण में लिखे हुए अस्त्र और शस्त्र जो हैं उनको देते हैं। और शाम हो जाती है, ये मतलब पूरी शिक्षा जो है उनसे लेते लेते तो श्री राम जब पहला सवाल उनसे पूछते हैं तो मतलब विश्वामित्र जी पूछते हैं कि राम पूछो मुझसे, और तुम कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो। जो पहला सवाल वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि ऋषिवर मुझे ये बताइए कि इन अस्त्रों को जो आपने मुझे सिखाया है, अगर मुझे कभी इनको वापस लेना पड़े तो मैं कैसे लूँ। तो एक बड़ी मतलब समझने की बात है, बड़ी ह्यूमिलिटी की बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है श्री राम के बारे में कि कोई भी नॉर्मल इंसान होगा जिसको कोई शिक्षा दी जाती है, कोई विद्या दी जाती है, कोई शस्त्र दिया जाता है या कोई पैसा दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, तो वो हमेशा सोचता है कि मुझे कुछ दिया गया, मुझे कुछ मिला है। लेकिन श्री राम जो हैं उनको पुरुषोत्तम माना गया है। तो पहला सवाल जो वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि अगर ये शस्त्र मुझे कभी युद्ध में वापस लेना पड़े तो मैं कैसे लूँ? क्योंकि वो एक सवाल से ही बयां कर देते हैं कि हालांकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो ही सकती है। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है रामायण में बड़ा पॉजिटिव लेसन है जानने का, ह्यूमिलिटी के बारे में, अपने बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, कि चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही पावरफुल हो जाएं, कितने ही आगे निकल जाएं, लेकिन ये ह्यूमिलिटी हमें होनी चाहिए कि हमसे गलती हो ही सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो ही सकती है जिससे हमें हमने जो कार्य किया है उसको वापस लेना पड़े। तो विश्वामित्र जी ये सुनकर और खुश होते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा ऑनेस्ट जो है श्री राम ने सवाल पूछा है। तो उसके बाद उन्होंने वो जितने भी शस्त्र उन्होंने बताए सारे शस्त्रों को वापस लेना बताते हैं और भी कई शस्त्र जो है ये क्वेश्चन जो है सुनने के बाद उनको बताते हैं कि ये शस्त्र भी राम तुम्हें जानने चाहिए और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें कुछ वो होगा तो राघव ये तुम्हें मदद करेंगे। तो राघव भी एक नाम है, जो इक्ष्वाकु जो वंश है जो श्री राम का, तो उनको राघव के नाम से भी कई बार बुलाया गया है रामायण में। तो ये सारी विद्या लेने के बाद, ये सारी करने के बाद, शिक्षा लेने के बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो अब हम आगे चलेंगे, जो मेरा आश्रम है वहाँ पे हम चलेंगे। तो श्री राम और विश्वामित्र जी और लक्ष्मण सब चलते हैं आगे। और आगे चलते चलते वो पहुंचते हैं उनके आश्रम तक। तो उनके आश्रम का जो नाम है, मतलब विश्वामित्र जी ऐसे ही आश्रम को देखते हैं तो रानी को बताते हैं कि राम, ये जो मेरा आश्रम है वह हिमालय के किनारे, मानसरोवर लेक के किनारे पे, तो इसका जो नाम है ये सिद्ध आश्रम है, सिद्ध आश्रम। तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये आश्रम के बारे में मुझे बताइए, ये नाम क्यों है इसका सिद्ध आश्रम। तो आश्रम में घुसते समय मतलब घुसते घुसते साथ में ही विश्वामित्र जी उनको बताते हैं कि
भगवान विष्णु के एक अवतार हुए वामना अवतार। तो उनका ये आश्रम था और उन्होंने इस आश्रम का नाम दिया सिद्धाश्रम। तो कहते हैं कि अभी पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, थोड़ा आराम करो, फिर मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो आश्रम में जो और ऋषि मुनि आते हैं वो विश्वामित्र जी का, श्री राम का, लक्ष्मण जी का, सबका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और वो लोग थोड़ा आराम करते हैं। अगले दिन जो है सुबह उठकर विश्वामित्र जी बताते हैं श्री राम को कि ऐसा हुआ कि एक बार एक समय पे, बड़े पुराने समय पे, एक राजा बाली हुए जिन्होंने सारे जितने भी लोग हैं सभी लोगों पे विजय प्राप्त की। उन्होंने सारे असुरों को, देवियों को, देवताओं को, सबको हराया और सारे लोगों पे अपनी विजय जो है पाई। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मतलब रूल किया, जिस तरीके से अपने सारे जो साम्राज्य उनका हुआ, जैसे लोगों को उन्होंने रखा, तो लोग बड़े परेशान हुए कि राजा बाली तो हमें कुछ करने ही नहीं देते, कुछ जीने ही नहीं देते, और ऐसे तो हम कैसे ही जी पाएंगे। तो राजा बाली ने एक समय एक हवन, एक बड़ा यज्ञ जो है ऑर्गेनाइज किया। तो उस यज्ञ के पूरा होने से पहले जो है ऋषि कश्यप जो है वो भी एक यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर विष्णु जी उनके सामने आते हैं और कश्यप जी उनसे एक वरदान मांगते हैं कि मैं और मेरी पत्नी जो है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, और आप जो है विष्णु जी हमारे घर पे अवतार लीजिए और आप जो है हमें ये जो बाली राजा है इससे भी मुक्ति दिलाइए और हमारा जो जीवन है उसको आगे मतलब पॉजिटिव जो दिशा है उसमें लेके चलिए। तो विष्णु भगवान उनका ये उन्हें ये अवतार देते हैं और एक ही मिनट में, कहते हैं ऐसा कि उसमें कुछ समय नहीं लगा ज़्यादा, एक ही मिनट में उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम वो रखते हैं वामना। तो वामना एक बड़ा छोटा कद काठी का, बड़ा छोटा सा 3-4 फुट का ही होता है, जैसे भी बड़ा होता है तो। और वो जो है बाली राजा का जो ये यज्ञ है, जो हवन हो रहा है, इसमें जाता है और बाली राजा जैसे सारे ऋषियों को, मुनियों को कुछ कुछ दान देते हैं, तो उनको भी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वामन जो है उनसे मांगता है कि हे बाली राजा, आप तो इतने बड़े हैं, इतने सक्षम हैं, मुझे बस 3 कदम जमीन दे दीजिए, जहां मैं 3 कदम रखूं वो 3 कदम मुझे जमीन दे दी। तो बाली राजा बड़े खुश होते हैं कि हाँ, 3 कदम जमीन मैं तुम्हें देता हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि वामन जो है 3 कदमों में पूरे जो ब्रह्मांड है उसको नापता है। तीन, क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार है, तो पहले कदम में पूरा पृथ्वीलोक नापता है, दूसरे कदम में पूरा स्वर्गलोक नापता है और तीसरे कदम में सारा जो ब्रह्मांड है उसको पूरा एक उसमें नाप लेता है। तो वो पूरा जो संसार है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो बाली राजा के जो जो जीता है उन्होंने, उससे वो निकलता है और उससे बाली राजा छोड़ के फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है सारा संसार आपको देता हूँ, आप चलाइए। और वामना जो ये संसार को पूरा लेने के बाद और पूरा आज़ादी दिलाने के बाद बाली राजा से वापस जो जाते हैं अपने पिता के आश्रम में, कश्यप के आश्रम में, तो वो आश्रम को फिर से नया सेटअप करते हैं और उसका जो नाम है वो सिद्ध आश्रम देते हैं कि सिद्ध जो पुरुष हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, वो इस आश्रम में रहेंगे। तो श्री राम को ये सब बताने के बाद हाँ, जो विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब मेरे हवन का जो है समय हो चला है, तो मैं अपना जो यज्ञ है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, जिसे बचाने के लिए राक्षसों से, तो वो हवन में यज्ञ जो है मैं शुरू करूँगा। तो वो बताते हैं कि ये जो यज्ञ है ये 6 दिन चलेगा और 6 दिन में ये राक्षस कभी भी आएंगे तो तुम्हें हमें बचाना है। तो श्री राम उनसे पूछते हैं कि ऋषिवर, ये राक्षस जो आते हैं किस समय पर आते हैं। तो उन्होंने वो बताते हैं कि भाई ये दिन में भी आ सकते हैं, रात में भी आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, शाम में भी आ सकते हैं, इनका कोई पता ठिकाना जो है नहीं है। और जो है जब भी हमारी ये यज्ञ चल रहा होता है, ये इसमें आकर बड़ी परेशानी, बड़ा विघ्न करते हैं, तो तुम्हें 6 दिन जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं हो जाता तुम्हें पहरा देना पड़ेगा और तुम्हें जो है यज्ञ को बचाना रहेगा। तो आशीर्वाद देते हैं श्री राम को, लक्ष्मण को, और फिर अपना जो है बाकी ऋषि मुनियों के साथ अपना यज्ञ जो है शुरू करते हैं। तो
ऐसा कहा गया है, रामायण में लिखा गया है कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जो है 6 दिन तक, 6 दिन और 6 रात पूरा बिना सोए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए उसी जगह पे खड़े रहते हैं, रुके रहते हैं जब तक वो हवन पूरा ना हो जाए। और पहले मतलब 5 दिन जो होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, वो लोग खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं और हवन जो है चल रहा है। और सूरज उगता है, सूरज ढलता है और हवन एकदम 24 घंटा जो है चलता रहता है। छठा जो दिन आता है उसमें जो है सुबह सूरज जब उगता है तो सूरज के ऊपर काले बादल छा जाते हैं, और काले बादलों से धीरे धीरे कहते हैं कि खून जो है, ब्लड जो है, उसकी वर्षा शुरू होती है। तो ये देख के श्री राम और श्री लक्ष्मण जो हैं बड़े गुस्सा जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। और फिर वो ऊपर देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि इसमें तो कई सारे राक्षस हैं जिसकी जो ये जो खून है इसकी वर्षा कर रहे हैं। और इसमें दो बड़े राक्षस उनको दिखते हैं, मरीच और स्वाहु। तो श्री राम जो है पहले स्वाहु को एक अस्त्र से उस पे हमला करते हैं, और उस अस्त्र से स्वाहु जो है, ऐसा कहते हैं कि 100 मील दूर जाके गिरता है पानी के अंदर और वहीं ध्वस्त हो जाता है। और दूसरा फिर एक वायु अस्त्र श्री राम छोड़ते हैं जो मरीच को तो मार ही देता है, और मरीच को मारने के बाद जो बादल हैं जो जिनसे ये खून की वर्षा शुरू हो रही थी, वो उनको भी पूरा साफ कर देता है। और जो जमीन पर हवा में जहाँ भी खून कहीं गिरा है उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है। उसके बाद जो बचे कुछ राक्षस हैं उनको भी अग्नि अस्त्र से श्री राम जो है खत्म करते हैं। और जो है पूजा, जो है हवन जो चल रहा है विश्वामित्र जी का, वो जो है संपन्न होता है, पूरा होता है। तो जब पूरा संपन्न होता है उसके बाद विश्वामित्र जी, उनके सारे ऋषि मुनि और सब लोग आते हैं, श्री राम को, श्री लक्ष्मण को बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि आपने हमारा हवन पूरा कराया। इसी तरीके से कुछ ना कुछ ये हरकत करके जो राक्षस थे ये हमें परेशान कर रहे थे और हमारा बार बार जो है हवन जो है यज्ञ जो है खराब कर रहे थे। आपको बड़ा मतलब आशीर्वाद है हम सबकी तरफ से कि आपने जो है इसे बचाया, और हमारा जो ये आश्रम है, ये सिद्ध आश्रम है, इसका बड़ा आपने नाम रखा कि आप भी एक सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने इस आश्रम की जो है रक्षा की है। तो सब लोग बड़े खुश होते हैं और विश्वामित्र जी फिर कहते हैं कि तुम दोनों ने 6 दिन से ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना आराम किया है। तुम लोग पहले खाओ पियो, थोड़ा आराम करो। और सब लोगों को फिर आराम से थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिलता है, सब लोग आराम करते हैं। अगली जो सुबह होती है तो विश्वामित्र जी सुबह उठकर बताते हैं उनको कि मेरा जो ये हवन है, ये यज्ञ है, ये बड़ा संपन्न हुआ, बड़ा पॉजिटिव हुआ। और इससे जो है बड़ी ख्याति हमारे जो सब जगह आएगी। हमारे जो जितने राज्य हैं और जितने सब लोग हैं सबको बड़ा पॉजिटिव फल मिलेगा इससे। और इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने इसको बचाया है। तो बताते हैं कि आगे जो है एक राजा जनक हैं, राजा जनक जो है मिथिला के राजा हैं, और उनके यहाँ भी एक बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने भी मुझे न्योता दिया है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि तुम दोनों जो राजकुमार हो तुम भी मेरे साथ चलो वहाँ पर। तो बोले लेकिन अभी उसमें समय है, हम थोड़ा बाद में निकलेंगे उसके लिए। तो श्री राम उनसे पूछते हैं कि ऋषिवर, तो अभी हम क्या करें? तो ऋषिवर बताते हैं कि अभी पूजा का अर्चना का समय है, तो आप लोग भी हमारे साथ इसमें पूजा में बैठिए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए। और नदी किनारे जो हमारा सिद्ध आश्रम है, तो जो नदी है कौशिका नदी, उसका नाम बताया गया है। कौशिका नदी के किनारे वो जो है अपनी पूजा करते हैं। तो श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये कौशिका नदी के बारे में मुझे बताइए। तो विश्वामित्र जी बड़ा खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि ये जो है मेरे परिवार की कहानी है, ये जो नदी है। तो मेरी जो बड़ी बहन है ये वही अवतरित हुई है ये नदी के बारे में। तो वो अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि एक समय पे एक राजा हुए कुश का, जो ब्राह्मण के बेटे थे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात रामायण में बताई गई है। विश्वामित्र जी जो बताते हैं कि पहले ऐसा कोई जातियों में भेदभाव नहीं था कि आप जो है इस जाति में पैदा हुए हैं या इसमें हुए हैं और आपको यही करना है, ऐसा ही करना है। ये जो भेदभाव है, जो जाति प्रथा है, ये बड़ी नई है, बड़ी मॉडर्न है जो आई है, और ये बड़ी गलत चीज़ है। पहले क्या था, जैसे विश्वामित्र जी बताते हैं कि एक ब्राह्मण के जो बेटे हुए कुश का,
उन्होंने मतलब वो राजा बने, क्षत्रिय बने। तो ये जो था बड़ा संभव था पुराने समय में, और ये जो था बड़ा ऑब्वियस था कि अब ज़रूरी नहीं कि आप वही चीज़ करें कि जो आपके माँ-बाप कर रहे हैं, आप कुछ नया भी कर सकते हैं, कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में वो थोड़ा-सा श्री राम को ज्ञान देते हैं कि जो कुश का हुए राजा हुए, वो हालाँकि ब्राह्मण के बेटे थे, लेकिन धर्म में और वीरता में बड़े आगे थे, और वो आगे जाके क्षत्रिय बने। फिर उनके 4 जो हैं पुत्र हुए, कुशंबा, कुशका, उम्र अमृता, बासु, और ये जो 4 बेटे उनके हुए, चारों ने भी अपना-अपना जो है साम्राज्य आके जाके सेटअप किया, आगे एस्टैब्लिश किया। और जो कुश का राजा होते हैं, इन चारों को जो है आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो है अपने जो लोग हैं तुम्हारे राज्य में, उनका बड़ा ध्यान रखो और उनको बड़ा प्रोटेक्ट करो, और तुम्हारे राज्य जो है फले फूले। इनके जो बड़े बेटे होते हैं, कुशंबा, वो एक शहर स्थापित करते हैं, कौशाम्बी, जो शायद आज भी माना जाता है दिल्ली के पास जो कौशाम्बी है, ये उसी शहर की बात की जा रही है। और कुशंबा जो है उनके जो है 100 बेटियां होती हैं, और एक जो बेटियां रहती हैं वो कहते हैं बड़ी खूबसूरत रहती हैं और बड़ी अच्छी रहती हैं। और बड़ा उनका नाम होता है, सम्मान होता है कि ये कुशंब राजा की जो बेटियां हैं, ये बड़ी ही खूबसूरत हैं और उनके जैसा देखने में कोई नहीं है। तो इससे पहले कि कुशम राजा उनकी जो है शादी तय करते हैं, एक बार जो वायु भगवान हैं वो आते हैं, और वो उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम जो 100 जो ये बेटियां हो कुशम की, तुम जो है मुझसे शादी कर लो, मुझसे विवाह कर लो। तो जो बेटियां उनकी रहती हैं वो बड़े नाराज होती हैं, बड़े गुस्से में वायु भगवान को कहती हैं कि ये आपका कोई तरीका नहीं है, जिससे आप हमसे बात कर रहे हैं, और ये हमसे आप गलत तरीके की जो बातें कर रहे हैं। अगर आपको हमसे विवाह करना ही है तो आप हमारे पिताजी से बात कीजिए, और हमारे पिताजी जैसे कहेंगे हम वहाँ शादी करेंगे। पर आप ये जो हमसे उल्टी सीधी तरीके की बातें कर रहे हैं, जो जिसे आज हम कहते हैं ईव टीजिंग जो कर रहे हैं, ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिए। तो वायु भगवान जो है नाराज हो जाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि वायु का ऐसा एक बड़ा तेज वेग से वायु चलती है, तो वो जो 100 लड़कियां रहती हैं वो एकदम किसी के हाथ मुड़ जाते हैं, किसी के पैर मुड़ जाते हैं, किसी के गर्दन जो है मुड़ जाती है, सबके शरीर जो है बड़े डिफॉर्म हो जाते हैं। तो वो जो है 100 लड़कियां अपने पिताजी के पास जाती हैं कि पिताजी जो है देखिए वायु भगवान आए थे, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे कहा, और हमने कहा कि भाई हम तो आपसे शादी नहीं कर सकते, अगर आपको शादी करनी है तो हमारे पिताजी से बात कीजिए। और उन्होंने हमारे जो पूरे शरीर है इसको तोड़ मरोड़ दिया है, एकदम सब खराब कर दिया है। तो राजा जो है, कौशंब राजा जो है, उनको बताते हैं कि बच्चों तुमने जो है बिल्कुल सही किया, तुमने जो है सहनशीलता दिखाई, तुम उनको जो है कुछ शाप दे सकते थे, कुछ बुरा बोल सकते थे, कुछ भला बोल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सहनशीलता तुमने बड़ी अच्छी दिखाई है, और ये धर्म का रास्ता यही है कि कोई अगर हमारे साथ बुरा भी करता है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा करें, हम भी उस पे पत्थर फेंकें या कुछ करें। और ये जो सहनशीलता तुमने दिखाई है, इसका जो है तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा भगवान से। तो कुशंब राजा जो है अपने मंत्रियों से बात करते हैं, अपने जो उनके ऋषि मुनि होते हैं उनकी सभा में उनसे बात करते हैं। तो एक ऋषि रहते हैं, चुली ऋषि। तो चुली ऋषि उनको बताते हैं कि एक दूसरे राजा हैं, कंपिला के इनका नाम है ब्रह्मदत्ता। ये भी बड़े अच्छे राजा हैं, बड़े पॉजिटिव राजा हैं, और ये भी एक ब्राह्मण के बेटे हैं आपकी तरह। और ये इनका भी बड़ा जो है शीतल, बड़ा शील स्वभाव है। तो इनसे आप अपनी बेटी की शादियों की बात कीजिए। तो वो ब्रह्मदत्त जो राजा है उनको बुलाया जाता है उनके मतलब किंगडम में। और उसके बाद ब्रह्मदत्त राजा से ऐसी बात होती है कि देखो ये मेरी लड़कियां हैं, मेरी बेटियां हैं, और ये बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, और वायु भगवान ने इनको तोड़ दिया। लेकिन ये बड़ी सहनशील है, बड़ी अच्छी हैं, और बड़ी पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने बड़ा जो है वेद पढ़े हैं, हवन किए हैं, यज्ञ किए हैं, और ये जो है आपके घर को बड़ा अच्छा, और वो आपके जो साम्राज्य है उसको बड़ा अच्छा पॉजिटिव बनाएंगी। तो ब्रह्मदत्त जी भी मुस्कुराते हुए एकदम मान जाते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिर्फ जो शरीर से जो दिखता है, जो होता है, वो सिर्फ वही नहीं देखना चाहिए, अंदर जो किसी इंसान के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो उसकी
पढ़ाई है, लिखाई है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी सहनशीलता है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, और इनसे मैं जो है बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, बड़ा पॉजिटिव हुआ हूँ। तो मैं आपकी जो 100 बेटियां हैं उनसे मैं शादी करूँगा। तो जैसे उनकी शादी होती है तो इनको जो है भगवान विष्णु आके वो देते हैं आशीर्वाद, और जो इनकी जो ये डिफॉर्मिटी थी, जो हाथ मुड़े हुए, पैर मुड़े हुए, ये सब ठीक हो जाती हैं, और 100 जो लड़कियां हैं वो शादी के समय फिर से वैसी ही हो जाती हैं जैसी वो पहले थी। तो बोले वो जो ब्रह्मजद जी ब्रह्मदत्त जी और ये जो 100 लड़कियां हैं चली जाने के बाद जो शंभ राजा हैं उनका कोई बेटा नहीं रहता, तो उनका साम्राज्य चलाने के लिए वो एक यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में उनके जो पिता हैं कुश का, वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुमने जो है पिछले जो दिनों में तुम्हारी जो 100 लड़कियों के साथ इतनी बुरी चीज़ हुई, फिर भी तुमने कोई युद्ध नहीं किया, कोई वो नहीं किया, तुमने बड़ी सहनशीलता दिखाई, तुम्हारी बेटियों ने बड़ी सहनशीलता दिखाई, और उसका तुम्हें विष्णु भगवान से आशीर्वाद भी मिला कि वो सारी ठीक हो गई और अब उनकी अच्छे से शादी हो गई है। तो मैं तुम्हारे जो ये पूरा बिहेवियर था, ये सहनशीलता का तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का, इससे बड़ा खुश हुआ हूँ। और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जैसा ही एक बेटा गदि नाम का प्राप्त होगा। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि गदि जो है मेरे पिता हैं, और हम दो भाई बहन थे। एक सत्यवती मेरी बहन थी, बड़ी बहन, और मैं जो हूँ विश्वामित्र उनका छोटा बेटा था। तो हालांकि गदि जो थे वो राजा हुए, वो क्षत्रिय हुए, मैं जो हूँ ब्राह्मण हुआ फिर से। और मेरा पढ़ने की तरफ, लिखने की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो मैं ब्राह्मण बन गया। जो मेरी बड़ी बहन थी सत्यवती, उनकी जो है शादी हुई, और शादी के कुछ साल बाद उनके जो है पति भी गुजर गए किसी वजह से। तो उनके पति के गुजरने के बाद सत्यवती जी भी जो है भगवान के पास चली गई, और उन्होंने फिर अवतरित होके कौशिकी नदी का जो है रूप लिया। तो ये कौशिकी नदी जो है मानसरोवर के पास में ही निकलती है, यहीं से आश्रम भी है। तो क्योंकि मैं ब्राह्मण बन गया था, तो मेरा बड़ा प्यार था मेरी बहन के साथ, तो मैं इधर ही आके बस गया। तो मैंने जो है अपना जो सिद्ध आश्रम है उसी को अपना लिया, उसी को अपना बना लिया, और ये कौशिकी नदी के पास मैं रोज बैठता हूँ, रोज भक्ति करता हूँ कि ये जो मेरा परिवार है, जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मेरे परिवार में हुई हैं, और लोगों ने जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दुनिया को दी हैं, ये आगे भी हमारा परिवार जो है देता रहे। और हमारा भी जो पूरा परिवार है और पूरा जो साम्राज्य है, जो अच्छे से वो चलता रहे। तो वो बताते हैं कि राम, तुमने जो है इस सिद्धाश्रम का जो बड़ा नाम रखा, और कल तुमने जो राक्षसों से हमें बचाया, तो हम दुआ करते हैं, हम कोशिश करते हैं, होप करते हैं कि आगे भी ये सिद्धाश्रम ऐसे ही बना रहे, और जो अ, सारी जो समस्याएं हैं लोगों की, हमारे जो अयोध्या में और बाकी जगह पे, ये सारी दूर हो जाए। तो वो बताते हैं कल जो है हम चलेंगे मिथिला के राजा जनक के यहाँ, और मैं जो है तुम्हें गंगा नदी जो है हम पार करेंगे, और उसमें गंगा नदी कैसे हुई वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम जाओ, थोड़ा आराम करो। तो इस पॉइंट पे मैं आज का ये ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई अगर फीडबैक है, कुछ आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।